हम भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की भी कई विविधताएं रही हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चीन में 1912-13 में जब मंचू राजशाही का अंत हुआ तो आंदोलनकारियों के सामने राजशाही ने अपनी कोई शर्त नहीं रखी। 1917 की सोवियत क्रांति में गद्दी छोड़कर भाग रहा जार भी आंदोलनकारियों के सामने कोई शर्त नहीं रख पाया था। लेकिन 350 साल की लूट खसोट, अत्याचार और बर्बरतापूर्ण तानाशाही के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी सारी शर्तें हमसे मनवा ली। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन चीफ जस्टिस सर स्पेंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को पहले गवर्नर जनरल के रूप में जॉर्ज छठे के प्रति वफादारी की शपथ दी। आजादी के बाद भी देश ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए शासित होता रहा। जब तक संसद भवन में भी गॉड सेव द किंग गाया जाता रहा और गोरे सेनाध्यक्षों की मेहरबानी से जब तब यहां यूनियन जैक फहराया जाता रहा। हालांकि संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द या परिवर्तित नहीं कर सकती। लेकिन पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं किया गया। आधे से अधिक समय तक संविधान सभा भी चंद अंग्रेज अफसरों की कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से जकड़ी रही। हम आजादी की हीरक जयंती मना रहे हैं, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि 15 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े करने, कश्मीर के 1/3 हिस्से को गंवाने और लगभग 6 लाख लोगों के कत्लेआम के बाद हमें ये आजादी हासिल हुई है। निर्वासन, रक्तपात और बलात्कार के बर्बरतापूर्ण उस आजादी को याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कई मनीषियों ने उस आजादी को खंडित और प्रवंतनापूर्ण छद्म आजादी कहा। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि विभाजन के पाप कर्म से जिन लोगों की आत्मा भस्म हो जानी चाहिए थी, वे अपनी अपकीर्ति की गंदगी में कीटाणुओं की तरह मजा ले रहे थे। खैर, आजादी की रात बीती, भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने रहे और पाकिस्तान में ये पद जिन्ना को मिला। अंग्रेजी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट के लेखकों ने ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर तो किया था, लेकिन उन्होंने कई गलत और झूठी बातों को अपनी लक्ष्यदार शैली से इतिहास की वस्तु बनाया, जिसे लोगों ने बड़े चाव से पढ़ा और सच भी माना। लेखकों ने तथ्यों को इकट्ठा करने की अपनी तकलीफों, समस्याओं के जो हिस्से थे वो भी किताब में दिए थे, जिससे तथ्यों से दूर की बातों को भी खोजी सच मान लिया गया। किताब में कई समस्याओं के निदान का श्रेय माउंटबेटन को दिया गया और सरदार पटेल और बाकी नेताओं के योगदान को भुला दिया गया। तो इस कहानी पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।